अब एक बड़ी खबर यह भी है कि एसीएस आबकारी संजय भूसरेड्डी ने एक शानदार कदम उठाया है और यूपी की नई आबकारी नीति लेकर आए हैं। संजय भूसरेड्डी की यह शानदार पहल है। बड़े शहरों में घरों में शराब पिलाने के लिए लाइसेंस अब बेहद जरूरी हो गया। बदलते वक्त के साथ घरों में शराब पिलाने का चलन तेजी से बदल रहा है। संजय भूसरेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों को कानून की जानकारी नहीं। ऐसे में योगी सरकार के ईमानदार अफसर हैं ये संजय भूसरेड्डी, और आबकारी का ये नया नियम अब आपका बचाव करेगा, ना कि नुकसान करेगा। निजी घरों के अंदर सिर्फ आप अकेले शराब पी सकते हैं, इसके लिए लाइसेंस जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर घरों में मेहमान बुलाकर और दोस्तों को आप शराब पिलाते हैं तो यह अपराध माना जाता है, और ऐसे में घर के अंदर शराब का स्टॉक रखना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए अब घर के अंदर अगर आप शराब दोस्तों को या मेहमानों को बुलाकर पिलाना चाहते हैं तो ऐसे में सीधे तौर पर आपको एक लाइसेंस लेना होगा। बहुत महंगा लाइसेंस ये है नहीं। ऐसे में आप अगर लाखों रुपए खर्च करके बार बनाते हैं तो आप एक लाइसेंस भी ले लें, जिससे कि आप सीधा तौर पर एक स्थिति में ऐसे रहें कि आपके पास लीगली एक लाइसेंस रहे। तो बदलते वक्त के साथ घरों में जिस तरह से शराब पिलाने का चलन बदला है, बड़ा है, उसको देखते हुए, उसके नियमों को देखते हुए ये आबकारी सचिव की तरफ से, संजय भूसरेड्डी की तरफ से एक नीति लेकर आई गई है। योगी सरकार के ईमानदार अफसरों में से एक माने जाते हैं संजय भूसरेड्डी, और ऐसे में आबकारी का ये नया नियम आपका बचाव करेगा। आपका किसी तरह से इससे नुकसान नहीं होने जा रहा। अगर आप घर में बार बनाते हैं, अगर आप घर में मेहमानों और दोस्तों को बुलाकर शराब पिलाने के शौकीन हैं, तो ऐसे में आप एक लाइसेंस ले सकते हैं और फिर आराम से आप किसी भी तरीके की अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे और आराम से आप इस प्रक्रिया को चला सकते हैं। इसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, संजय भूसरेड्डी की तरफ से ये जो नई आबकारी नीति है, इस नई आबकारी नीति को भले ही तमाम लोग अलग अलग तरीके से ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े शहरों के बदलते चलन के हिसाब से ये एक तरीके से उनकी सुरक्षा का एक बड़ा नियम होगा और एक सुरक्षा घेरे में रहेंगे तमाम ऐसे लोग जो घर के अंदर बार बनाते हो। बिल्कुल, ये समझने वाली बात है। 8 जनवरी को ये आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ था, जब कैबिनेट की 22 सर्कुलेशन से आबकारी नीति 2020-21 जारी हुई। और बड़ी बात यह है कि आज इसको जारी हुए लगभग 13-14 दिन हो चुके हैं और विरोध इसका अब शुरू हो रहा है। जहां तक इस कदम का सवाल है, निश्चित तौर पर यह कदम उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की तरफ से एक बेहतर कदम है, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि अगर अपने घर पर कोई एक तय सीमा से ज्यादा शराब रखता है, शराब कोई दवाई नहीं है, तो निश्चित है कि अगर एक तय सीमा से ज्यादा वो रखी जाती है तो ऐसी स्थिति में पुलिस और आबकारी विभाग के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह था कि आखिर वो ये कैसे डिसाइड करें कि ये आम व्यक्ति के अपने उसके स्वयं के पीने के लिए है या किसी प्रकार की तस्करी के लिए है या दूसरे प्रदेशों से मंगाई गई है या इसमें किसी जहरीली शराब है। ये बहुत बड़ी परेशानी उत्तर प्रदेश पुलिस और आबकारी विभाग के लिए थी। तो कहीं न कहीं आबकारी के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने इस बड़ी समस्या का समाधान इस शासनादेश से किया है, जिसमें साफ किया गया है कि आप अगर एक जो तय मात्रा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उस तय मात्रा के अंदर अपने घर पर शराब रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो तय सीमा आप क्रॉस करते हैं और उस सीमा से ज्यादा की मात्रा में शराब अपने घर पर रखते हैं तो ऐसी स्थिति में यह लाइसेंस लेना आपके लिए अनिवार्य है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इससे बहुत सारी चीजों का समाधान निकलेगा। जहां एक नॉर्मल आदमी जो अपने घर में पार्टी करता था, तो कहीं न कहीं उस पार्टी के दौरान जो शराब आती थी, तो कहीं न कहीं लोग जब आसपास के शिकायत कर देते थे कि इनके घर में शराब है, पुलिस छापा मारती थी, जिससे कहीं न कहीं उसको परेशानी का सामना करना पड़ता था। दूसरी चीज ये है कि जो लोग पार्टी की आड़ में तस्करी करते थे, बड़े पैमाने पर घरों में पार्टियां होती थी और एक तय मात्रा से ज्यादा शराब परोसी जाती थी, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान भी होता था। तो ये दोनों चीजों में कि अगर आप ज्यादा मात्रा रखना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस होगा, जिसके बाद पुलिस और आबकारी विभाग की तरफ से कोई छापेमारी की कार्रवाई या किसी तरीके की परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है। और अगर आप किसी दूसरी मंशा से शराब ज्यादा मात्रा में स्टोर करते हैं तो ऐसी स्थिति में पुलिस और आबकारी विभाग के हाथ पूरी तरीके से खुले होंगे, जिसमें वो उनके खिलाफ में कार्रवाई कर पाएंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि शराब जैसी चीज के लिए अगर घर में रखने पर एक तय मात्रा से ज्यादा, संजय भूसरेड्डी ने, ठीक है वाजपेयी, मैं आपको यहां पर रोक रहा हूं। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भदौरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है हमारा संपर्क टूट गया। वाजपेयी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। या वाजपेयी, मैं आपके पास लौटता हूं। आबकारी नीति का विरोध करने वाले लोगों को कानून की पूरी जानकारी नहीं है।
आपको सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एसीएस आबकारी की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई ना कोई ड्रामा और नाटक करने में उसको महारत हासिल है। आज उन्होंने एक मजाकिया आबकारी नीति बनाई जिसमें वो कह रहे हैं कि घर में आप शराब पिएंगे, घर में आप शराब रखेंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं आदित्यनाथ जी आपकी सरकार से और आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके कितने विधायक लाइसेंस लेंगे, आपके कितने मंत्री लाइसेंस लेंगे, आपके कितने अधिकारी लाइसेंस लेंगे, कितने लोग शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं, पहले इसका शपथ पत्र आप दिलवाइए। अपने मंत्रिमंडल से दिलवाइए, अपने विधायकों से दिलवाइए, अपने अधिकारियों से दिलवाइए कि वो शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं, और अगर पीते हैं तो वो लाइसेंस लेंगे कि नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो उनके घर की तलाशी कौन लेगा, कौन उनके ऊपर जुर्माना लगाएगा। आपको शर्म नहीं आती? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में, बुलंदशहर में, मेरठ में, बागपत में, कई जिलों में लोग जहरीली शराब पी के मर गए। आप जहरीली शराब पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, आप अवैध शराब पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसी मजाकिया पॉलिसी, एक तानाशाही की पॉलिसी लेके आते हैं कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा शराब पीने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में शराब बंद होने वाली है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश की सरकार उल्टा ही कर रही है। पहले शराब की फैक्ट्रियों से कमाई होती थी, एक्साइज ड्यूटी आती थी, फिर ठेकों से आती थी, ठेकों से कमाई होती थी, अब तो लोगों के घरों से कमाई करना सरकार ने शुरू कर दिया। इसके मतलब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को शराब का व्यापार ज्यादा पसंद आ गया। तो विपक्ष को चाहिए मुद्दा, और जबरदस्ती इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस पर राजनीति की जा सके। वाजपेयी इन दोनों बयानों को सुनने के बाद क्या यही माना जाए? राजनीति हो रही है, इससे यह बिल्कुल साफ है। सवाल यही है कि जो आदेश 8 जनवरी 2021 को होता है, उसका विरोध 24 और 25 जनवरी को क्यों? सवाल यही है कि यह शासनादेश जारी हुआ था, सारे अखबारों में इसकी प्रतियां थी, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक ये खबरें चली थी। अनुराग पूरी भदौरिया आबकारी हैं। भदौरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। वाजपेयी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तय किया गया है, क्या वो कोई दवाई है कि जिसको रखने पर रोक लगाई जा रही है? सवाल यही है कि जो तय मात्रा है उससे ज्यादा रखने पर रोक है, ना कि तय मात्रा तक रखने पर रोक है। वाजपेयी, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी संजय सिंह साहब कह रहे थे, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी है, उनका कहना था कि जी घरों में शराब पीने के लिए लाइसेंस कौन लेता है, उनका कहने का मतलब ये था। अब ये तो बेहतर है ना कि जहरीली शराब बिके, शराब की तस्करी हो, घरों में शराब बने, उससे बेहतर है कि शराब, घर के अंदर शराब लीगल है, इलीगल है, इसका आप लाइसेंस पहले दे दीजिए। अगर लाइसेंस है तो लीगल है, और नहीं है तो फिर इलीगल है। एक क्लियरिटी आएगी ना, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। निश्चित है। जिस तरीके की परिपाटी अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि लोग घरों में बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, क्लब्स बनाते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं घर की पार्टी के नाम पर बड़े मात्रा में शराब आती है, तो ऐसी स्थिति में जो तय मानकों से ऊपर शराब रखेगा, साफ तौर पर उस शासनादेश में है कि तय मानकों से ऊपर शराब रखने पर ही लाइसेंस की जरूरत होगी। और निश्चित भी है कि अगर मान लीजिए आप तय मात्रा से ज्यादा रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस और आबकारी विभाग आपके घर पे छापेमारी की कार्रवाई ना करे, उसके लिए लाइसेंस होना जरूरी भी है। तो निश्चित है कि जब चाहे वो शराब की दुकानें हो, चाहे वो बार हो, या उसके अलावा क्लब हो, वहां के लिए लाइसेंस है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने लिए तय मात्रा में शराब लाते हैं तो वहां कोई लाइसेंस देना नहीं है। ये लगातार उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं क्लियर किया जा रहा है, और उस शासनादेश में ही ये चीज लिखी हुई है कि जब आप उस मात्रा से ज्यादा रखेंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चाहे वो पार्टी के लिए हो या किसी भी माध्यम के लिए हो, आप अपने यहाँ शराब लाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं लाइसेंस लेके सीधा उत्तर प्रदेश सरकार के उन प्रतिष्ठानों से शराब ले सकेंगे जिनको उसने लाइसेंस धारियों के लिए अधिकृत किया है। वाजपेयी, ये तो तमाम जो बार घर में बनाते हैं उनके लिए भी एक मैं तो कहता हूं कि राहत की खबर होनी चाहिए, क्योंकि वो जो तमाम लोग जो घरों में बार बनाना चाहते थे या फिर एक क्वांटिटी में अपने घर में शराब रखना चाहते हैं, वो अब लीगली रख पाएंगे। एक तो डर नहीं होगा, दूसरा किसी तरीके का हर्डल पैदा नहीं होगा, किसी समस्या में नहीं पड़ेंगे। आप एक लाइसेंस लीजिए, लाखों रुपए में आप बार बनाते हैं घर के अंदर, एक कुछ हजार रुपए में आप लाइसेंस भी ले सकते हैं सरकार से, फिर आप लीगली चलाइए घर के अंदर बार। बिल्कुल, उसकी लाइसेंस फीस तय की गई है, उसकी सिक्योरिटी मनी तय की गई है। उस लाइसेंस फीस को देने के बाद, सिक्योरिटी मनी जमा करने के बाद आपको लाइसेंस इशू होगा, जिसमें आप अपने घर पर चाहे बार बना सकते हैं, शराब रख सकते हैं, और उसके अलावा जो पार्टीज घर पर आज की डेट में हो रही हैं, कहीं ना कहीं उन पार्टियों को अधिकृत तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित है कि किसी चीज को कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है
कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो मात्रा है वो भी तय की गई है, उस मात्रा से ऊपर ही सिर्फ आपको लाइसेंस लेना होगा, उस मात्रा तक नहीं लेना होगा। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश जरूर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन तस्करों पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है इस माध्यम से, जो अपने घर पर कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में शराब स्टोर करते थे और उसके बाद कहीं ना कहीं, चाहे वो कुशीनगर रहा हो, सहारनपुर रहा हो, बाराबंकी रहा हो, फर्रुखाबाद रहा हो, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की तरफ से आबकारी नीति 2021-20 में यह प्रावधान किया गया है जी। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए, जिस तरीके से विपक्ष अब राजनीति करने के लिए लामबंद हो रहा है और कोई तथ्य भी नहीं है। अगर आप विपक्ष के, मैंने अभी दोनों ही बयान सुने, आम आदमी पार्टी का भी बयान सुना और समाजवादी पार्टी का भी सुना, दोनों के बयानों में सिर्फ राजनीति तो दिखती है, कहीं भी तर्क नहीं दिखता कि ये किस लिए ठीक नहीं है, ये किस लिए गलत होना चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि घरों में शराब पीने के लिए लाइसेंस कौन लेता है और आपके कितने विधायक का लाइसेंस लेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप तो शराबबंदी करने वाले थे, आपने शराबबंदी की जगह घरों के अंदर बार खोलने की प्रक्रिया चला दी है। ये इस पूरे फैसले से रिलेटेड तो है नहीं दोनों बयान, तो क्या राजनीति के लिए भी तर्क नहीं है अब? बिल्कुल निश्चित है कि ये जिस तरीके की भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ये बिल्कुल साफ है। जो लोग भी इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बिंदु पर भी सोचा जाना चाहिए कि आखिर जो तय सीमा है, क्या उससे ऊपर उनकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शराब रख रहा हो और लाइसेंस उसके पास ना हो। जब उनको इस बारे में जानकारी हो तभी इस तरीके के आरोप लगाने चाहिए, क्योंकि जब आबकारी विभाग ने साफ किया है, मात्रा तय की है, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को लेकर, चाहे वो विधायकों की बात हो या मंत्रियों की बात हो, अगर वो अपने घर में रख रहे हैं तो निश्चित है कि अगर उससे तय सीमा से ज्यादा उनके किसी भी व्यक्ति के घर में मिलती है तो सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी किसी भी व्यक्ति की तरफ से निकलकर सामने नहीं आई है जहां एक तय सीमा से ज्यादा किसी ने रखा हो और उसकी जानकारी हो, जिसको लेकर ये सारे आरोप लग रहे हैं। तो राजनीति कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर जरूर हो रही है। जब इसका विरोध 8 या 9 जनवरी को होना चाहिए, जिस दिन इसका पूरी नीति जारी हुई थी, तो कहीं ना कहीं उस दिन इसका विरोध नहीं हुआ और आज ये विरोध बता रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे जो सिस्टम है, जिस तरीके से आबकारी विभाग ने प्रयास किया है शराब की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए, कहीं ना कहीं उस पर जरूर एक। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।